नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं में आज का संदेश है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकें, मास्क पहनना न भूलें, नाक मुंह ढक कर रखें। यह भी याद रखें कि 2 गज की दूरी और बार-बार हाथ धोना भी है जरूरी। कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें, यह आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। 40 किसान यूनियन के प्रतिनिधियों ने कल नई दिल्ली में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश के साथ बातचीत में हिस्सा लिया। वार्ता के दौरान कृषि मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। यह चौथे दौर की बातचीत थी जो सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। किसान संगठन आज हो रही बैठक में भी हिस्सा ले रहे हैं। बातचीत की शुरुआत में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दोहराया कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने किसान यूनियन को आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा और किसानों को यह डर नहीं होना चाहिए कि इसे खत्म किया जाएगा। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने तीनों कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता का सवाल उठाया। सरकार की ओर से वे संवैधानिक प्रावधान भी स्पष्ट किए गए जिनके तहत केंद्र सरकार ने ये कानून बनाए हैं। किसानों ने कृषि उपज मंडी समितियों यानी एपीएमसी से संबंधित मुद्दे उठाए। बातचीत के दौरान ठेके पर कृषि बारे कानून में किसानों की जमीन की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया गया। किसान संगठनों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को कानूनी रूप देने की अपील भी की। कृषि मंत्री ने किसान संगठनों द्वारा सरकार को अपनी चिंताओं से अवगत कराने के लिए उनका आभार व्यक्त किया और आश्वासन दिया कि बातचीत जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जल सेना दिवस के अवसर पर जल सेना के सभी बहादुर सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय जल सेना देश के समुद्री तटों की निडरता से रक्षा करती है और जरूरत के समय लोगों की मदद भी करती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगामी रबी खरीद सीजन 2020-21 के दौरान फसलों की खरीद से संबंधित विभागों और खरीद एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि मंडियों में अपनी फसल बेचने वाले किसी भी किसान को असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद थे। बैठक में बताया गया कि इस बार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों का पंजीकरण जल्द शुरू होगा। यह भी बताया गया कि रबी खरीद सीजन के दौरान राज्य सरकार 1975 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 80 लाख टन गेहूं, 4,650 रुपये प्रति क्विंटल और 8 लाख टन सरसों 5100 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। इसी तरह 11,000 टन चना और 5,885 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 17,000 टन सूरजमुखी की खरीद करेगी, जबकि राज्य में गेहूं की खरीद के लिए 389 मंडियां स्थापित की जाएंगी। सरसों के लिए 71 मंडियां, चने के लिए 11 मंडियां और सूरजमुखी के लिए 8 मंडियां बनाई जाएंगी। एजेंसी से किसानों को सीधे या आरटीओ के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान का विकल्प पंजीकरण के समय दिया जाएगा। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किसानों की सहायता के लिए एक पूरी तरह से कार्यात्मक कॉल सेंटर बनाया जाएगा। बैठक में यह भी बताया गया कि इस महीने में आरटीओ के साथ बैठक करके नए ई खरीद सॉफ्टवेयर के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। भुगतान मॉड्यूल भी ई खरीद का एक हिस्सा होगा और इस उद्देश्य के लिए कई बैंकों को सूचीबद्ध किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।